जुले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 88.4 FM रेडियो नुब्रा पर। तो मैं आरजे स्टैंसन और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर नुरबू, जो कि हुंदर गांव का ही रहने वाला है और हुंदर गांव में एक होटल भी चलाते हैं। साथ में हुंदर होटल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो पहले तो मैं सर का अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहूँगी और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी सर अपना थोड़ा सा परिचय मेरे लिसनर्स को दें। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम नुरबू है और मैं 2021 पेंडेमिक के बाद से होटल चलाना स्टार्ट किया है एंड अभी तक तो जितना भी है अच्छा एक्सपीरियंस गया। इट वाज टफ, बहुत रेजिलिएंट भी होना पड़ा, बट जो भी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू आपको याद दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं सर पहले क्वेश्चन की तरफ। जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा सर कि लद्दाख में इस साल यानी 2026 में टूरिस्ट अराइवल का एक नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। नुब्रा में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या होटल्स बिल्कुल अभी फुल चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं तो। जी, इस साल तो बहुत अच्छा चला। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले साल 2025 में एक तो आपको पता है पुलवामा हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद आपको पता है सितंबर में और बहुत दुखद एक लद्दाख में इंसिडेंट हुआ। इन सब के बाद भी इस साल एक लद्दाख के लिए बहुत ब्लेसिंग जैसा हुआ। बहुत अच्छा टूरिस्ट आया अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2021 से चला रहा हूँ, उसके कंपैरिजन मुझे लगता है इस साल का सबसे अच्छा रहा है। लेकिन आप अभी पूछ रहे थे कि नुब्रा में क्या इफेक्ट है। नुब्रा में तो मैं यही सोचता हूँ कि जो अभी आप सबको पता है कि एक जो टूरिज्म इंडस्ट्री होटल का, एक लद्दाख का, व्हाट आई फील कि इतना कि सस्टेनेबल है, बट हम लोग कम्प्लीटली रिलाई होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोग एक बहुत सेंसिटिव जगह पर बैठे हुए हैं एंड हमारा ये टेरेन, हमारा क्लाइमेट, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मुझे फील होता है। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे आपको पता है विंटर्स में -20-25 तक आराम से पहुंच जाता है। तो स्पेशली नुब्रा का ये है कि आपको लाइट नहीं आता। लाइट का बड़ा इशू। हाँ जी, आपको पता है कि शाम को 5 या 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आता है। वो भी फ्लक्चुएट होता है, वो भी ऐसा नहीं है कि आप कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ है कि मैंने नया फ्रिजेस लिया, महीने के अंदर 4-5 फ्रिज खराब हो गए। क्यों? क्योंकि लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से पूरा का पूरा जल गया। बट इस साल मुझे लगता है कि ये अभी टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा है कि जो हेवीली इन्वेस्ट, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट वाला इंडस्ट्री है। तो इस साल मुझे जितना मैंने देखा कि सब लोग काफ़ी रिलैक्स हो गए। जिनका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उनके बाकी कोई भी इतना अमीर नहीं कि बिना लोन के करे। तो इस साल काफियों का लोन का हुआ या फिर कॉन्फिडेंस या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा गया है 2026 का। जी हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हाँ जी, हाँ जी। ना सिर्फ नुब्रा के लिए बल्कि पूरे लद्दाख के लिए। हाँ जी। तो हम तो चाहेंगे कि आगे भी ऐसे टूरिस्ट आते रहें। हाँ और एक तरीके से लद्दाख का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिस्ट से भी काफ़ी, जो हमारे यूथ है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम बनती है। तो मैं चाहूँगी आगे भी आते रहे ऐसे टूरिस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ सर। पहले लोग नुब्रा सिर्फ हुंदर के सेंट ड्यून्स और डबल हम कैमल देखने आते थे, पर आप ट्रैवल पैटर्न कैसे बदल रहा है? क्या लोग तुर्तुक, पनामी या सुमूर जैसे लोकेशन के लिए अपना स्टे लंबा कर रहे हैं क्या? हाँ जी, जैसे पहले क्या होता था कि मोर देन 80% टूरिस्ट लोग सिर्फ 1 नाइट के लिए ही आते थे नुब्रा। तो मुझे लगता है कि वो 1 नाइट के लिए तो कुछ टूरिस्ट को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ले से टूरिस्ट निकलते 8 या 9 या 10 बजे के करीब, उसके लिए 4 घंटा लग जाता है। फिर जैसे 4 घंटा लगने के बाद यहाँ पहुँच जाते, थोड़ा थक जाते, चाय पी के थोड़ा रेस्ट कर जाते, शाम हो जाता है। फिर वो लोग सिर्फ नुब्रा के नाम पे सिर्फ हुंदर का सैंड ड्यून ही देख पाते थे। बट अभी क्या अच्छा है कि आपका टूरिस्ट लोग अभी 2 दिन, आई थिंक 80-72% अभी 2 नाइट स्टे प्रेफर करते हैं और कुछ लोग 3 नाइट का भी रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है नॉट ओनली हुंदर के लिए, बाकी जगहों के लिए जैसे तुर्तुक, पनामिक, सुमूर, इन सब के लिए भी अच्छा है। हाँ जी, क्योंकि जब टूरिस्ट आते सिर्फ 3 दिन भी बैठेंगे या 2 दिन भी बैठेंगे तो एक ही जगह पे नहीं जाएंगे, सारी जगहों पे जाएंगे। और हमें पता है कि नुब्रा एक ऐसी एक
छोटा सा जगह है तो नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा लोग एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि सस्टेनेबल भी है थोड़ा सा टूरिज्म का। एंड प्लस और बाकी सिर्फ हुंदर में कंसंट्रेट नहीं हो के बाकी जगहों पे जाएंगे तो हाँ जी एक्सप्लोर करेंगे। नॉट ओनली हुंदर वाले तुर्तुक पानामिक या फिर कहीं पे भी हो, दिस्कित हो, हर जगह पे भी आपका इनकम स्कैटर्ड होगा। और मुझे लगता है ऐसा होल नुब्रा डिस्ट्रिक्ट सबका अच्छे से सबका अच्छा एक प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा मुझे ये लगता है जी। हम उम्मीद करते हैं जरूर होगा आगे फ्यूचर में। चलिए सर बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख के होटल और गेस्ट हाउसेस के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिए गए हैं, उन्हें इंडस्ट्री स्टेटस दी गई है। एक होटल ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नुब्रा के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को क्या फायदा मिलेगा? हाँ जी, फॉर एग्जांपल अभी इंडस्ट्री सेक्टर में हमें अंदर दिया गया हुआ है, उससे मुझे ऐसा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया था इंडस्ट्री में जाके क्या होता है, क्या स्कीम होता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। तो मैंने एक्सप्लोर किया था कि क्या क्या इंडस्ट्री में कैसा फैक्ट्री खोलने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी अच्छे स्कीम्स देखा जिसमें आपको सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लड़कियों को स्पेशली और सब्सिडी होता है। हाँ जी, कम इंटरेस्ट में होता है और बहुत कुछ है। बट मुझे ऐसा होटल के लिए क्या कि मुझे आई होप कि होटल का भी ऐसा ही हो। अगर सेम ऐसा ही हमारे पास स्कीम या सब्सिडी या ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ हो पाएगा ऐसा, नॉट ओनली फॉर नुब्रा फॉर होल लद्दाख के लिए। बिल्कुल जी जरूर सर, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द लागू हो। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो 10,000 फीट की हाइट पर एक प्रीमियम प्रॉपर्टी चलाना दिल्ली या मुंबई में होटल चलाना जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कौन सा सप्लाई चेन और विंटर मेंटेनेंस का चैलेंजेस है जो एक नॉर्मल टूरिस्ट को कभी दिखता नहीं है? जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी पूछी क्योंकि टूरिस्ट, मैं नहीं बोलूँगा सारे टूरिस्ट, कुछ टूरिस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पे कर दिया तो लाइक जो दिल्ली में पे करते हैं वो लद्दाख में पे कर दिया तो दे एक्सपेक्ट कि जो दिल्ली या मुंबई में सर्विस मिलता है, जो फैसिलिटीज़ मिलता है वो नुब्रा जैसी जगहों पे भी मिलता है। वो कम्प्लीटली मुझे लगता है प्रैक्टिकली फीजेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में देखा जाए तो लद्दाख का आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग सेकंड नंबर पे आते हैं सबसे कॉस्टलीस्ट लेबर के मामले में। सबसे नंबर 1 पे आई गेस एक केरला है बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सेकंड पे लद्दाख में आता है। अच्छा। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैलेंज ये होगा कि एक्सपेंसिव लेबर। सेकंड आपका ये कि सीमेंट देखिए, सरिया देखिए, जो एक कंस्ट्रक्शन का एक फाउंडेशन है वो बाकी जगह से लेके 50-60% तो कम से कम महंगा होता है। एंड मिलना भी जैसे आपको आज चाहिए तो आज भी मिलना, बाकी ऐसे आपको डायरेक्ट मिलना भी मुश्किल हो जाता है, और मिलता भी है तो जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं है। एंड फर्स्ट तो ये हुआ जो आपका बेसिक वाला है। सेकेंड ये कि यहाँ पे लद्दाख में एक ऐसा एम्प्लॉय, आपको जैसे पता है आई थिंक 99% ऑफ जितने भी होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे नॉन लद्दाखी है। तो नॉन लद्दाखियों को कि यहाँ पे लद्दाख गर्मियों में तो जन्नत है, आप लोग सबको पता है, बट विंटर में अगर आप बैठेंगे तो स्पेशली नुब्रा जैसी जगहों पे एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि लाइट का इशू हुआ, फैसिलिटीज़ हुआ, ये सब की वजह से बहुत मुश्किल जाता है। तो जैसे यहाँ पे नुब्रा में देखा जाएंगे तो हमें जैसे अकॉर्डिंग जितना मुझे लगता है 4 या 5 ही होटल या गेस्ट हाउस विंटर में ऑपरेट करते हैं, जिसमें से मुझे लगता है 1 या 2 होटल होंगे जो सेंट्रलाइज हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, वो भी टाइमिंग के साथ होता है, शाम को 6 से लेके 11 बजे तक, क्योंकि लाइट ही नहीं है। तो अगर आप लाइट का कि थोड़ा बहुत जनरेटर भी चलाएंगे तो आप कितना ही जला लोगे। बाकी जगहों पे तो ये कि आपका तंदूर सिस्टम, बुखारी बोलते हैं जिसको, लकड़ी जला के, वो भी अगर 1-2 कमरा हो तो ठीक है, अगर किसी के पास 20 कमरा है, 25 कमरा है, वो आप कितना लकड़ी जलाएंगे। तो इन सब के मामले में मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है। और सेम विद द जो भी रॉ मटेरियल हो या फिर खाने का सामान हो या लकड़ी हो या फेविकोल हो, कील हो, यहाँ से जितना आपको दिल्ली मुंबई में होगा उससे ज़्यादा ही, हाँ जी, उससे
डबल ट्रिपल तो बहुत महंगा है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और मिलना भी, चॉइसेस मिलना, जैसे आपका नुब्रा में देखेंगे आपका जनरल स्टोर, कुछ ही जनरल स्टोर है, आपको नहीं मिलेगा सामान जो हमें चाहिए, तो हमें स्पेशली ले जाना पड़ता है हफ्ते में एक बार, एक पिकअप ट्रक लेके, तो उसमें से जितने भी है ले से खरीदो, और जो ले में नहीं मिलता फिर वो दिल्ली वैली से मिलवाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, तो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। हाँ, तो आई होप कि लोगों को पता लगा कि हम कितना मेहनत करते हैं, है ना। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमारा फोकस रहेगा नेचर और एनवायरनमेंट को बचाते हुए टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि नुब्रा वैली में तेजी से होटल और लग्जरी कैंप्स बढ़ रहे हैं, पर इससे इन्वायरमेंट पर क्या प्रेशर पड़ रहा है? होटल एसोसिएशन या किसी होटल एसोसिएशन ये कैसे इंश्योर कर रही है कि नुब्रा में पानी की कमी ना हो या वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ना हो? जी, इसको कैसे इंश्योर करते हैं? जैसे मैंने बताया था कि मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर हुआ, थोड़ा इस सब में है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे इस साल तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ जी, ये अभी वेस्ट मैनेजमेंट वाला हुनर स्पेशली पिछले साल के मुकाबले इस साल का बहुत सिस्टमेटिक था। इस बार का आप जैसे सीवेज मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएंगे तो पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, एंड आई थिंक अभी सेग्रीगेशन वो भी खुला है, तो होपफुली हुनर का अच्छा ही जाएगा। बट मुझे लगता है कि इतना जितना भी आप करेंगे, जब तक लोगों या टूरिस्ट को आप लोग क्या करते हैं, उनको जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक उनको मैसेज कन्वे करेंगे कि नहीं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करना, पानी को जैसे कम इस्तेमाल करना, आपको पता है ये लद्दाख को ड्राई डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट मानते हैं। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि पानी का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, और ऊपर से कचरे का। जैसे अभी नुब्रा डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद सैंड ड्यून में महीने में 1 या 2 बार विलेज लेवल पे क्लीनिंग चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक एक सस्टेनेबल एक पॉलिसी नहीं बनेगा फायदा नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते था कि 10 दिन पहले हम खुद गए, हम सब लोग अभी मैं आते हुए देखा कि अभी भी सेम बहुत सारे कचरा देखा मैंने, तो साफ तो कहते जाते हैं, फिर बाद में फिर आते फिर गंदगी। जी। तो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो मैं आई डोंट थिंक मैं इतना क्वालिफाई हूँ कि मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ, बट मेरा राय ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डस्टबिन जितना हो सके ज़्यादा जगहों पे इंस्टॉल करना, स्पेशली टूरिस्ट एरिया में। एंड सेकंड, स्ट्रिक्ट पॉलिसी, कि अगर कोई भी एक थूकता हुआ या च्युइंगम फेंकता हुआ, कोई रैपर फेंकता हुआ दिखे तो स्ट्रिक्टली उनको पेनल्टी इम्पोज करना, लोकल हो या टूरिस्ट हो या कोई भी, क्योंकि हम सब लोग टूरिस्ट पे ब्लेम करते हैं, बट लोकल्स भी आई थिंक उसमें भी इन्वॉल्व है काफी। हाँ जी, जैसे सैंड ड्यून में आप देखेंगे बीच में टूरिस्ट भी है, लोकल भी है, वहाँ गाड़ी धोते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं। हाँ, पिकनिक मनाइए, मजे कीजिए, बट उसके बाद मनाने के बाद कचरा अपना उठा के जाइए। हाँ जी, फिर जब तक मुझे लगता है स्ट्रिक्ट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पेनल्टी जब तक नहीं होगा, मुझे लगता है कि हम लोग नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल। हाँ जी कुत्ते की दुम की तरह। हाँ जी, वो तो 100%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो टूरिस्ट नुब्रा वैली आ रहे हैं, उन्हें आप क्या डूज एंड डोंट्स बताना चाहेंगे? उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैसे बनना चाहिए? कुछ आप बताना चाहोगे डूज एंड डोंट्स? मुझे लगता है कि पहले जो टूरिस्ट है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। हाँ जी, डूज या डोंट्स में तो मैं क्या ही बोलूँ, बस यही है कि जगहों का थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, जगह पे चिल्लाइए नहीं, क्योंकि लद्दाखियों का नेचर ही अलग है, थोड़ा शांत मिजाज के लोग हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कचरा ना फैलाए। हाँ जी, और पानी कम वेस्ट कीजिए, और आप लोग पिकनिक मनाते हैं तो जाते समय अपना कचरा भी लेके जाइएगा। बिल्कुल। हाँ जी, ये हम भी चाहेंगे कि अपना जो जितने भी कूड़े हो वो अपने साथ लेके जाए। हाँ पिकनिक तो आप खूब मना सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। जब चाहो तब आ सकते, लेकिन प्लीज अपना जो कचरा है वो लेके जाए। जी। बाकी तो हम कुछ नहीं चाहते आपसे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आजकल काफी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, जैसे कि जोजिला टनल, फ्यांग हुंदर पावर ट्रांसमिशन लाइन और थ्वाइस सिविल एयरपोर्ट की बातें भी हो रही है। अगले 5 साल में ये प्रोजेक्ट नुब्रा के टूरिज्म को कैसे बदल देंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आया हुआ है गवर्नर में कि ये लद्दाख मीडिया के थ्रू कि सितंबर एंड या सितंबर मिड तक नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में ये लाइट जो आलची प्रोजेक्ट कौन सा लाइट है जी? अभी ये फ्यांग हाँ जी फ्यांग वाला लाइट आई थिंक ये मेन ग्रिड वाला सितंबर तक वो लोग डिलीवर करेंगे, ये तो प्रॉमिस किया हुआ है। अगर ये प्रॉमिस हो जाए आई थिंक नुब्रा वालों का 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके हाँ जी, जैसे हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नुब्रा का भी पॉसिबल ही नहीं लगता है जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड आपने बोला था कि थॉइस एयरपोर्ट जो उड़ान की स्कीम में भी है, जब तक वो दोनों ऑपरेशनल नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि नुब्रा ले की तरह प्रोग्रेस या सस्टेनेबल होगा। क्योंकि अभी तक हमने पैटर्न देखा हो तो मिड ऑफ द अप्रैल टिल सितंबर एंड या मिड ऑफ द अक्टूबर तक ही चलता है, या 5 या 6 महीना। इस 5-6 महीने में करीबन 3-4 लाख टूरिस्ट आके चले जाते हैं, बाकी टाइम पे खाली रहता है। रादर देन एक 3-4 लाख टूरिस्ट इस विंडो में आने से बेटर मुझे लगता है कि ये 12 महीनों में आराम से सब लोग आए, ताकि आपके पानी पे भी स्ट्रेस ना पड़े, आपकी एनर्जी पे भी स्ट्रेस ना पड़े और एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आता रहे। वो मुझे फील होता। अगर उसको आप वो सस्टेनेबल आप चाहते हो तो जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ना हो वो मुझे पॉसिबल नहीं दिखता। आप कब तक जनरेटर चलाएंगे? हाँ, सब लोग अभी सोलर पे फोकस कर रहे हैं, बट सोलर बहुत अच्छा है लेकिन सोलर बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप एक 5 किलोवाट का एक सोलर इन्वर्टर बैटरी के साथ लेंगे तो 15-20 लाख तक जाता है। तो और एक 5 किलोवाट में आप सिर्फ लाइट जला सकते हो, हैवी इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक केटल भी आप थोड़ा यूज करेंगे आपका पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जब तक अगर आपको नुब्रा का टूरिज्म सस्टेनेबल करना हो तो लाइट एंड ट्रांसपोर्ट का, हाँ जी, अभी थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BRO अभी हमारा खरदोंग लाग का तो ऐसा होता ही नहीं कि बंद हाँ जी, पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि 3-4 हफ्ता जितना बंद होता था। हाँ जी, अगर आपका ये एयरपोर्ट भी खुल जाए तो मुझे लगता है कि नुब्रा के लिए इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है ले से एल्टीट्यूड लोअर नुब्रा में, तो ऑक्सीजन लेवल भी ऑक्सीजन भी नुब्रा में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ले। तो मुझे लगता है अगर यहाँ ये वाला एयरपोर्ट अगर फंक्शनल हो गया तो टूरिस्ट नुब्रा लैंड करना प्रेफर कर देगा, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, क्योंकि ले जाने के बाद काफ़ी को प्रॉब्लम होता है, हेडेक हुआ, वॉमिटिंग हुआ, ये सारा मुझे लगता है कि नुब्रा आके बेटर हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने भी किसी टूरिस्ट के साथ बात किया होगा जो ले आने के बाद जैसे नुब्रा आ जाते गाड़ी में, उनको काफ़ी बेटर फील होता है, उनका हेडेक कम हो जाना, थोड़ा फ्रेश फील करना, ये सारा एल्टीट्यूड एंड ऑक्सीजन लेवल की वजह से है मुझे लगता है जी। हाँ जी, तो सॉल्यूशन यही है कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट अगर बन जाता है तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं टूरिज्म सेक्टर में। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिश की तरफ जाते हैं, हमारे क्यूजीन के बारे में, क्योंकि अगर खाने की बात ना करें तो एक ट्रैवलर का जो जर्नी वो अधूरी सी रह जाती। तो एक ऐसा डिश या लोकल लद्दाखी फूड जो आप हर टूरिस्ट को नुब्रा के होटल में जरूर ट्राई करने को कहेंगे, मतलब एक ऐसा डिश जो आप प्रेफर करोगे हर टूरिस्ट जो है वो खाए होटल में आके? मुझे तो पहले तो लगता है नमकीन चाय। हाँ जी, वो तो जैसे आप मीठा चाय पीते हैं खाली पेट आपका पेट अजीब सा हो जाता है, बट नमकीन चाय के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटीड है। एंड सेकंड ऐसा खाने के लिए मुझे लगता है स्क्यू या छुतगी, बट हाँ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मुझे लगता है कि सबको ट्राई करना चाहिए। बट आई एम नॉट श्योर कि 100% श्योर कि ये फर्स्ट ट्राई में पसंद नहीं आता वैसे, बट ट्राई करना चाहिए। हाँ जी, बट मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये स्क्यू और छुतगी लद्दाख का नेटिव है कि नहीं, क्योंकि वो तड़के लगा के बनाता है। हाँ जी, बट अगर आपको सच्ची में एक ट्रेडिशनल खाना है तो मुझे लगता है तंगतुर और पाबा खा सकते हैं। तंगतुर और पाबा खाएंगे तो आपका जैसे आप कुछ छोले भटूरे जैसा कुछ खाओगे, आपका खाते समय तो आपको मजा आएगा, खाने के बाद आपको गंदा फील होता है। लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये पाबा और तंदूर खाओगे तो आपको खाते समय
अच्छा कम लगे। मजा आए, हाँ, बट खाने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन आपके पेट और आपके मन को लगेगा वो कहीं नहीं कुछ मिलेगा। अलग चीज खाया है। हाँ जी, अलग चीज प्लस हेल्दी चीज। और एक टप्पू भी मुझे वैसे हाँ मेरा जी। पर्सनल फेवरेट है। हाँ जी। तो आप चाहोगे कि हाँ टप्पू जी। भी खाए? हाँ जी, और खोलक, खोलक तो बहुत। खोलक। हाँ जी, खोलक तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट खोलक है और जी। आलू आलू का आलू का सब्जी। सब्जी हो। हाँ जी। चलो। बाकी आप ऑमलेट के साथ भी खा सकते हो। हाँ, ऑमलेट के साथ भी खा सकते हो। हाँ जी। और ये हेल्दी भी होता है। हाँ जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे होगा कि पूरे नुब्रा में आपका पर्सनल फेवरेट स्पॉट कौन सा है, जहाँ का सनराइज सबसे बेस्ट है? कोई ऐसी स्पॉट है जहाँ पे आप जाना चाहो, मतलब आप जाते हो और आप जी। चाहते हो कि लोग यहाँ आके सनसेट और या सनराइज व्यू देखें? हाँ जी। कोई ऐसा स्पॉट? हाँ जी, अगर आपको स्पेसिफिकली सनराइज एंड सनसेट देखना चाहोगे तो मुझे लगता है दिस्कित मोनेस्ट्री और जिसके मैत्रेय बुद्धा की वहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको सनसेट और सनराइज। बट अब अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा फेवरेट जगह कौन सा है तो स्कलजंग माने करके, जो कि हुंदर में ही है। बिल्कुल। अच्छा ये कि वहाँ का तारा डोलमा का बहुत सुंदर स्टैचू है। वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ये स्कलजंग माने करके, वो भी हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके आप सामने नीचे देखो कि फ्रेश नदी गुजरता है जो हुंदरवासी खेती बाड़ी और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी जगह और शांत, मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट जगह सनसेट। और प्लस वहाँ का सनसेट बहुत अच्छा है जी। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे सनसेट करके आपका समंदर की तरह वो तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे पहाड़ों पे जो आपका सन गिरता है लास्ट वाला मोमेंट, वो बहुत सुंदर है। आप वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग हुंदर में स्टे कर रहे हैं तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, विलेज वॉक भी हो जाएगा, एंड थोड़ा आपको सनसेट भी दिखने को मिलेगा। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे एक पीसफुल सा कुछ, वहाँ का एटमोसफियर इतना पीसफुल रहता है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि स्कलजंग मैंने जो है वो जरूर विजिट करें। और इसी के साथ हमारा जो पॉडकास्ट है मिस्टर नुबुस के साथ वो खत्म होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए, आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सर। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, बी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी।